धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे देश के इकोनॉमिक सिचुएशन पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो देश के करोड़ों लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों के प्रति उदारता एवं जन कल्याण की भावना एवं भारत देश को परम वैभव तक पहुँचाने की भावना को ख्याल में रखते हुए देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और 9.5 वर्षों तक बिना रुके बिना थके और उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चौतरफा विकास हो रहा है। भारत का कोई भी सेक्टर इस विकास से अछूता नहीं रहा है। देश के स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र हो, जलमार्ग से लेकर वायुमार्ग तक का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो एवं देश के ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, आज देश चारों तरफ चौमुखी विकास कर रहा है। महोदय, हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हो जाता तब तक उस राष्ट्र का, उस देश का विकास नहीं हो जाता है। उन्हीं के राह पे चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी अंत्योदय को जो है साक्षर पालन करते हुए देश को परम वैभव तक पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। महोदय, पूर्ववर्ती की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और देश के करीब 52% पिछड़ों समाज के लोगों के साथ समाज को विकास से महरूम रखा। और मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं और देश में जब कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राज्य के शासन करने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए 1953 में अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार अपनी संस्तुतियों में सहित दे दी, लेकिन 60 वर्षों तक ये कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जिससे पिछड़ा वर्ग का आर्थिक सर्वेक्षण हो, उसका सामाजिक विकास हो, सही ढंग से नहीं हो पाया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश में पहली बार पिछड़े समाज को हित में ध्यान रखते हुए देश पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। और कार्य करने के बाद उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस रोहिणी जी के नेतृत्व में एक आयोग का भी गठन किया जो कि पिछड़ों का वर्गीकरण करने का कार्य करेगी। महोदय, मैं बिहार जैसे पिछड़ा शब्द तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया, आकांक्षी राज्य से आता हूं। जब बिहार में भाजपा सत्ता में थी, साझेदार थी, तो बिहार में चौतरफा विकास हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग से आने वाले जो वर्तमान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको बिहार का 6 बार CM बनाया। और जब मुझे जैसे एक अति पिछड़ा का बेटा को जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा भेजने का कार्य किया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़कर जो भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई राष्ट्रीय जनता दल थी उसके साथ अपनी सरकार बनाई और बिहार जैसे प्रांत को फिर से जंगल राज में भेजने का कार्य किया। और अभी बिहार में जो है वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। महोदय, भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। पूरा विश्व भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 60 वर्षों में लगभग शून्य कार्य हुआ, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पूरा विश्व भारत के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का लोहा मान रहा है। 100 वर्षों के बाद आई वैश्विक महामारी कोरोना में जहां पूरा विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल खोल कर रख दी, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से देश के करोड़ों लोगों की जान बच पाई। जहां विश्व के सभी विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन, यूरोपियन कंट्री, इटली,
इटली, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। वहीं भारत ने सिर्फ देश में कोरोना वैक्सीन बनाया, बल्कि 220 करोड़ डोज भारतीयों को लगाया गया और देश यह डोज जो है मुफ्त जो है भारतीयों को लगाया गया। और वैक्सीन लगने के बाद विदिन मिनट जो है आपको वैक्सीनेट आप हो गए, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को प्रदान किया। और बहुत सारे कंट्री में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन और दवाइयाँ भी कोरोना काल में जो है वो सप्लाई किया। महोदय, विपक्ष के साथियों को सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में त्रुटियां नजर आती हैं, लेकिन कोविड काल से लेकर अभी तक भारत के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज देने का कार्य कर रही है, जिससे देश का कोई भी गरीब, कोई भी मजबूर, कोई भी बेसहारा भूखा सो ना पाए। इस मुफ्त अनाज देने की योजना आगे भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है। इस 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देने की योजना में हमारी सरकार ने ना कभी कोई जाति देखा, ना कोई धर्म देखा, ना कोई पंथ देखा, कोई बैरियर नहीं रखा। और यही वजह है कि 2014 के बाद देश जो है हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। 2014 में जहां हम देश की विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अभी हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो भारत जो है वो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और जब देश हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो भारत जो है विश्व का नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र में बन जाएगा। महोदय, हमारे जो साथी हैं, कांग्रेस साथी है, हमारे विपक्षी दलों जो है उनको सिर्फ हमारी सरकार में त्रुटियां नजर आती हैं। हमारे सरकार का जो योजना है, जो हमारी सरकार का थीम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नज़र नहीं आता है। आप देखिए 2014 के पहले जहां देश में 74 एयरपोर्ट था, अभी लगभग 148 एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। जहां देश में 2014 के पहले 7 एम्स था, 7 एम्स में वो भी 6 हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। और अभी देश में जो लगभग 23 एम्स हो गया है। बिहार सरकार की नाकामियों की वजह से हमारा जो दरभंगा का एम्स है अभी बन नहीं पाया, नहीं तो वो 23वां पूर्ण हो चुका होता। उसके बाद अभी देखिए सबसे आधुनिक सुविधा से युक्त हमारा जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी अपने आप में एक बेमिसाल है। हमारे बिहार को भी कुछ मिला है और मैं आगे और भी मांग करूंगा माननीय रेल मंत्री जी से कि और वंदे भारत ट्रेन जो है वो बढ़ाया जाए। हमारी जो 9 वर्षों का जो अचीवमेंट है हमारे सरकार का, अगर उसको ठीक से अगर बोला जाए तो अपने आप में एक डिक्शनरी बन जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जो उसकी वानगी है वो बताने का काम करता हूँ। छोटा सा जो समरी है, आप किसानों को ले लीजिए तो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 12.5 करोड़ लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंतर्राष्ट्रीय अनाज मेला, गरीबों के लिए जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 10,000 जो है जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष्मान भारत योजना, ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक मिसाल है कि आप पूरे जो है 5 लाख तक का जो है आप फ्री में इलाज, समाज का कोई भी गरीब वर्ग, उसमें ना कोई जात, ना पंथ, ना धर्म का कोई बैरियर रखा गया है, हमारी सरकार ने देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या मैडम मेरा समय समाप्त हो गया क्या? अच्छा, 1 मिनट कंक्लूड कर दूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी जो अति पिछड़ा और दलित समाज की महिलाएं थी, जिन्हें शाम होने का इंतजार और सुबह में सूरज उगने के पहले का इंतजार होता था कि मुझे शौच के लिए जाना है, उसका ख्याल रखते हुए, उनकी इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हुए जो करोड़ों शौचालय बांटे गए, बनाए गए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, यह दर्शाता है कि 2024 में जब जो बचा हुआ कार्य है, हमारे प्रधानमंत्री जब फिर से पुनः 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे
तो देश उन्नति करेगा और वह दिन दूर नहीं जब भारत देश की विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।